हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो बिहार गवर्नमेंट में ये वैकेंसी आई है। ठीक है। और ये जो बिहार गवर्नमेंट में वैकेंसी आई है तो उसके लिए हमें देखना है कि ये जो बिहार गवर्नमेंट की वैकेंसी है इसके लिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सीटें कितनी कितनी अवेलेबल हैं, उस चीज़ को हमें देखना है। ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये आया है बिहार के एक डिपार्टमेंट में। जो मैंने डिपार्टमेंट आपको थंबनेल में आपने देखा होगा कि बिहार के किस डिपार्टमेंट में आया है। बिहार गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट में ये आया है, ये आपको थंबनेल में दिख गया होगा। दूसरी चीज है कि इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, वेरियस पोस्ट अवेलेबल हैं। बहुत सारे पोस्ट अवेलेबल हैं। अब इन पोस्ट में आपको ये देखना है कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। उसमें भी अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करना है जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। क्योंकि इस तरह की जो वैकेंसी होती है वो आती है और चली जाती है, पता नहीं चलता है। तो ये आती है और चली जाती है, लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक वैकेंसी को यहाँ पे निकाला है। ये दूसरी चीज़ है कि ये जो पीडीएफ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगा, ताकि ये पता चल सके कि ये ऑथेंटिक है, ये जो जॉब है ये ऑथेंटिक है और सही में बिहार सरकार ने निकाला है। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज या जो होती हैं वो लोग ऐसे ही डाल देते हैं जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किन किन पोस्ट के लिए और किस डिपार्टमेंट, तो आप जान ही गए हैं। तो देखिए, ये जो है बिहार लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी पटना, इसमें एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से ये जॉब आया है। ये इस साल का पहला जॉब है इस डिपार्टमेंट का, 1/2023 का। ठीक है। दूसरी चीज, ये डेट जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये डेट है 4/1/2023, यानी 4 जनवरी को ये एडवर्टीजमेंट आया है। ठीक है। लास्ट डेट जो है इसी डेट के हिसाब से आपका तय होगा कि लास्ट डेट क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसमें एप्लीकेशन है बहुत सारे फॉलोइंग पोस्ट फॉर पूर्णिया सीमेन स्टेशन के लिए। पूर्णिया में मरंगा एक जगह है, वहां के लिए। और ये पूरा जो है 5 साल के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको बहाली की जा रही है। ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, इस पोस्ट को हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहला पोस्ट आपका है जनरल मैनेजर का। दूसरी चीज है कि जितनी भी पोस्ट है उसकी संख्या एक ही है। मैनेजर के लिए, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए, मैनेजर एचआर, मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस, वेटनरी ऑफिसर, स्टोर ऑफिस और परचेज ऑफिसर। ये इन सब 8 वैकेंसी है, 8 पोस्ट है और 8 8 जो है सीट भी 8 ही अवेलेबल है, यानी हर पोस्ट के लिए एक ही सीट अवेलेबल है। ठीक है। अब देखिए कि इसके बाद देखते हैं कि ये इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या क्या नियम और शर्तें हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिनोड एवरी 5 ईयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। यानी 5 साल के लिए आपकी बहाली होगी और हर 5 साल पे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिर से आपको 5 साल के लिए बहाल कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे कहा गया कि कैंडिडेट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि सबमिट करेंगे डुलाई फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एड्रेस टू प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिहार लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी पटना को 80014 पे। स्पीड पोस्ट आपको करना है और 20 डेज में, और विद इन 20 डेज थ्रू ईमेल, और 21 दिन के अंदर ईमेल में भी आपको ईमेल पे भी आप भेज सकते हैं। ठीक है। ये ईमेल इनका दिया हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि आपको जो है डुलाई फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म को इस एड्रेस पे भेज देना है। ठीक है। विद इन 20 डेज थ्रू ईमेल, इतना इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। वैसे मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि उस वेबसाइट से ही लिंक निकाला हुआ है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है किसके बारे में, तो पूर्णिया के बारे में, कैसे एस्टेब्लिश हुआ, कब हुआ, ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। हमें जानना है जॉब प्रोफाइल और एक्सपीरियंस के बारे में। तो चलिए जॉब प्रोफाइल और एक्सपीरियंस, पहला जो जॉब प्रोफाइल है वो मैनेजर का। ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीवीएससी, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए वेटनरी साइंस से, एंड एएच और इक्विवेलेंट डिग्री एमवीएससी इन एनिमल रिप्रोडक्शन, एलपीएम वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर एमबीए कर रखा है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। एमएस ऑफिस का नॉलेज जरूरी है। एक्सपीरियंस 8 से 10 साल का चाहिए।
ठीक है। सैलरी जो है सालाना है, सैलरी 18 लाख रुपया प्लस पीएफ प्लस ईएसआई मिलेगा, यानी कि 1 लाख के ऊपर भी मंथली मिलेगा आपको। प्रोफाइल समरी यहाँ पे दिया हुआ, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जॉब टाइटल देखते हैं। नेक्स्ट जॉब टाइटल आपका है मैनेजर का। इसमें भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी कहा गया कि अगर एमबीए किया हुआ है तो प्रीफेस उनको मिलेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। 12 लाख रुपया तक आपको मिलेगा सालाना, यानी कि महीने का 1 लाख रुपया, ठीक है। प्रोफाइल समरी यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपका जॉब टाइटल जो है वो दिया हुआ है आपको क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का। इसमें भी आपको दिया हुआ बैचलर होना चाहिए वेटनरी साइंस से एंड एएच और इक्विवेलेंट डिग्री, एमवीएससी इन वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल रिप्रोडक्शन विल बी गिवन प्रीफेस, एक्सपीरियंस 5 साल का चाहिए, ठीक है। इसमें 9.6 लाख तक रुपीज आपको मिलेगा, यानी कि महीने का लगभग 80,000 रुपया आपको तनख्वाह मिलेगा। यहाँ पे प्रोफाइल समरी दिया हुआ है। नेक्स्ट है मैनेजर एचआर के लिए, ठीक है। मैनेजर एचआर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसको देखिए मैनेजर एचआर का। तो दोस्तों मास्टर जो है चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में मैनेजर एचआर के लिए, या पीजी डिग्री होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, या पीजी होना चाहिए सोशल वर्क में, या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल में प्रोसेस ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10.8 लाख रुपीज आपको मिलेगा सालाना इसमें मैनेजर एचआर के पोस्ट पे। इसके लिए प्रोफाइल समरी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेंट फाइनेंस के बारे में। तो अकाउंटेंट फाइनेंस के लिए आपका एमकॉम होना चाहिए, सीए फाइनल या इंटर्न होगा तो भी चलेगा। नॉलेज होना चाहिए स्टैंडर्ड अकाउंटेंट रूल का, बजट प्रिपरेशन का, बैलेंस शीट एनालिसिस का, फाइनेंस एनालिसिस रिकॉन्सिलेशन का, नॉलेज होना चाहिए जीएसटी प्रोसेस का, नॉलेज हो एमएस ऑफिस का, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी 10.8 लाख रुपीज जो है आपको एनुअली मिलेगा, ठीक है। इसमें प्रोफाइल समरी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको वेटनरी ऑफिसर। वेटनरी ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए वेटनरी साइंस से एंड एज, प्रीफरेंस टू एमबीएस को दिया जाएगा जो मास्टर्स कर रखे हैं। एनिमल रिप्रोडक्शन, एलपीएम, मेडिसिन, 3 साल का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। 9.6 लाख रुपीज यानी कि 80,000 रुपया आपको हर महीने मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रोफाइल समरी दिया हुआ, बुल मैनेजमेंट वगैरह जो है इसमें आपका ये प्रोफाइल समरी में है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका परचेज ऑफिसर का। परचेज ऑफिसर में क्या है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, नेगोशिएशन होना चाहिए, एमएस ऑफिस और वर्क प्लेटफॉर्म, जेम नॉलेज होना चाहिए, और 3 साल का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7.8 लाख रुपीज आपको सालाना मिलेगा। नेक्स्ट है आपका स्टोर ऑफिसर का पोस्ट, जो लास्ट पोस्ट है। इस पोस्ट में आपको बीएससी या बीकॉम होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इन्वेंट्री प्लानिंग में, या इन्वेंट्री कोडिंग, इन्वेंट्री एफएसएन एनालिसिस, इन्वेंट्री कैरिंग, कोस्ट, सप्लाइंग चेन मैनेजमेंट, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, 5 साल का एक्सपीरियंस, 7.8 लाख रुपीज यानी कि 65,000 रुपये हर महीने आपको मिलेगा। प्रोफाइल समरी यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे देखिए कि इसको क्या करना है। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो आपका कैंडिडेट को सबमिट करना है डू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलोंग विद कॉपीज ऑफ मार्कशीट और सर्टिफिकेट बाय मेल। इस मेल के थ्रू आपको 21 दिन के अंदर आपको जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट का 21 दिन यानी कि 4 जनवरी को 4/1 को एडवर्टीजमेंट निकला है, तो लास्ट डेट क्या हो जाएगा 25/1, यानी 25 जनवरी तक आपको इसको ईमेल पे भेज देना है। आप उसको हार्ड कॉपी को भी आप वो भेज सकते हैं, एड्रेस ऊपर में दिया हुआ है। जो कैंडिडेट सुटेबल होंगे उनको रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू जो भी होगा उसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये आपको बुलाया जाएगा वहां पे। इसके लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू देने जब आप जाइएगा तो। चलिए नेक्स्ट चीज इसमें देख लेते हैं क्या और कंडीशन है। ये फॉर्म है, देख लीजिए इस तरह का फॉर्म है। ये अभी जो मैं लिंक दूंगा, ये जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा नीचे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को पहले भरना है, उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को इनके साथ लगा के स्कैन करके आप ईमेल कर सकते हैं और हार्ड कॉपी भी वहां भेज सकते हैं, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, पूरी तरीके से देख लीजिए इसको। ये आपका डिक्लेरेशन है, ये 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डालूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, जो जरूरतमंद लोग हैं जो इसके पोस्ट के लिए एलिजिबल है उन तक इसको पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।